नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत ईबिक्स का स्टूडियो में आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें, जापान के टोक्यो पहुंचे हुए हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जिसके जरिए आप समझेंगे कि जब वो टोक्यो पहुंचते हैं तो कैसे उनका स्वागत किया जाता है। तस्वीरें आपके सामने, चार तस्वीरें आप देख रहे हैं। टोक्यो जब पहुंचे तो किस तरह के भारतीय समुदाय के लोगों की भीड़ यहां पर नजर आई। बच्चों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। भारतीय समुदाय खासा उत्साहित नजर आया एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए और लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। 4 तस्वीरों के जरिए किस तरह से भव्य स्वागत प्रधानमंत्री का जापान में हुआ, ये हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भारतीय मूल के लोग हैं वो यहाँ पर नाचते गाते हुए, नारे लगाते हुए सीधे तौर पर चाहे काशी की बात भी वो करते हुए नजर आ रहे हैं, 370 की बात करते नजर आ रहे हैं। तो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर सीधे टोक्यो से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला और ये विजिट क्वाड देशों में और प्रगाढ़ता लाने के लिए कितनी अहम मानी जाए? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण दौरा है ये प्रधानमंत्री का जापान को। और क्वाड के बारे में आपने कहा वो कल समिट होगी, उसके बारे में हम बहुत विस्तार से कल पूरे दिन भी चर्चा करेंगे। जापान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया का गठबंधन है। अभी ये बाकी सब चीज़ों पे बात करता है, पर उसमें एक सिक्योरिटी का एस्पेक्ट बहुत बड़ा होता जा रहा है। जिस तरह से चीन की दादागिरी इस पूरे क्षेत्र में बढ़ रही है, लद्दाख में हमने देखा हमारे साथ चीन ने किस तरह का व्यवहार किया, वही व्यवहार वो जापान के साथ ओकिनावा आइलैंड्स में करता है, वही व्यवहार वो ताइवान के साथ करता है, फिलीपाइंस के साथ करता है, इंडोनेशिया के साथ करता है, सब देशों के साथ करता है, वियतनाम के साथ करता है। तो वो एक सिक्योरिटी एस्पेक्ट बहुत महत्वपूर्ण होगा जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि कल चर्चा होने वाली है। रशिया यूक्रेन के बारे में भी कुछ चर्चा हो सकती है, ऐसा इशारा अमेरिकन ने किया है। उसके अलावा आज का मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, ये होटल है जहां पे प्रधानमंत्री सुबह पहुंचे हैं। स्वागत की तस्वीरें आपने देखी, किस तरह से भारतीय समुदाय सुबह भी आया। शाम को आखिर में आज के दिन का अंतिम कार्यक्रम है, उसमें प्रधानमंत्री भारतीय समाज के साथ, समुदाय के साथ संबोधित होंगे, मुखातिब होंगे और चर्चा करेंगे जैसा वो हर बार करते हैं। उसके अलावा अभी थोड़ी देर में यहाँ पे प्रधानमंत्री अभी बैठकों के दौर में हैं अपने अधिकारियों के साथ। उसके तुरंत बाद उनकी 1-on-1 बिजनेस मीट शुरू हो जाएंगी। जापान के जो बहुत बड़े कॉरपोरेशंस हैं जो भारत में बहुत निवेश करते हैं, सॉफ्ट बैंक है, सुजुकी कॉरपोरेशन है और NEC करके है, एक यूनिक्लो है, हम बहुत लोग परिचित होंगे, वो सबसे एक बैठक करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री जाएंगे IPEF करके, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का फ्री ट्रेड एरिया जैसा कंसेप्ट इंडो पैसिफिक के लिए बनाया है, दर्शकों को समझाने के लिए कि क्वाड के अंदर IPEF जो है वो आर्थिक मामलों पर कोऑपरेशन का एक प्लेटफॉर्म जिसमें क्वाड के अलावा और भी देश इस क्षेत्र के आ सकें, इस तरह का है। तो प्रधानमंत्री वहां शिरकत करेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ दिखेंगे तस्वीरों में करीब 4-4:30 के बीच में। फिर वापस इस होटल पर आकर प्रधानमंत्री एक और बहुत बड़े समूह में बिजनेस मीटिंग करेंगे और जापान के जो उद्योगपति हैं और जो कारोबारी हैं बड़े, उनके साथ बैठकर चर्चा करेंगे भारत में निवेश की संभावनाओं के बारे में। मार्च में प्रधानमंत्री जापान के जो थे फुमियो किशिदा, वो अपनी एनुअल समिट के लिए दिल्ली आए थे। तब दोनों नेताओं ने मिलकर निर्णय लिया था कि 5 ट्रिलियन येन जो आता है करीब 350-400 बिलियन डॉलर्स, उसका भारत और जापान के बीच में निवेश का आदान प्रदान होगा। अब आप समझें कि ये कितना बड़ा महत्वाकांक्षी संख्या है कि आज की तारीख में भारत और जापान का जो ट्रेड है वो करीब 15 बिलियन डॉलर है। तो उसको यहाँ से लेके करीब 350-400 बिलियन डॉलर ले जाना बहुत ही महत्वाकांक्षी एक योजना है दोनों जो दल, दोनों पक्ष हैं उनके बीच में। तो प्रधानमंत्री उसको एक पुश देने के लिए उस एजेंडा के साथ इस तरह की ये मीटिंग्स जो आज अभी शुरू होने वाली हैं यहाँ टोक्यो में, वो करेंगे। और जैसा मैंने बताया कि शाम को संबोधन प्रधानमंत्री का भारतीय समुदाय के साथ होगा जिसमें वो अपनी नीतियां बताते हैं। उसके अलावा ये भी बताते हैं कि जो भारतीय समुदाय, भारत के बाहर जो भारतीय लोग रह रहे हैं, वो किस तरह से भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। वो एक एक व्यक्ति अपने आप में भारत का राजदूत है, राजनयिक है। तो ऐसा आज का दिन है। कल क्वाड होगा, उसके अलावा
प्रधानमंत्री जो है 1-on-1 बायलेटरल जिसे द्विपक्षीय बैठक कहते हैं वो प्रेसिडेंट जो बाइडेन अमेरिका के उनके साथ, फूमियो किशिदा जापान के जो प्रधानमंत्री है उनके साथ, और ऑस्ट्रेलिया के नए बने प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज उनके साथ भी करेंगे। तो इस तरह का उनका 2 दिन का दौरा है। हम आपको पल पल की खबर सलोनी और सृष्टि लेके आते रहेंगे। आप जब चाहें हमारे पास लाइव आइए। आई वुड बी रिपोर्टिंग फ्रॉम टोक्यो। अभी हम यहाँ प्रधानमंत्री के जो होटल है वहाँ से हैं। इसके अलावा और भी तस्वीरें हम टोक्यो की आपको दिन भर लाते रहेंगे। जी अभिषेक, बड़ी बातें आपने बताई, किस तरह से इम्पोर्टेंट है ये मुलाकात, ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का। बिजनेस लीडर्स का आपने जिक्र किया, बड़े कॉर्पोरेशंस का जिक्र किया जिनसे आज दिन भर बैठकें होंगी, और निवेश कैसे लाया जाए इस पर भी जोर होगा प्रधानमंत्री का। बिल्कुल, देखिए भारत में, टोक्यो में और जापान में भारत के करीब 40,000 लोग रहते हैं और वो बहुत सारे जो जापान की कंपनीज हैं उसमें काम करते हैं। उसके अलावा बिजनेस ग्रुप्स भी भारत के यहाँ पे हैं। और हम कहें बात जापान के भारत में निवेश की, तो एक सबसे बड़ा नमूना जो अभी दिख रहा है और बनते हुए दिख रहा है और कुछ समय में पूरा दिखने लगेगा, मेरे ख्याल से 2 साल का समय बाकी है, 2 या 3 साल का, वो है बुलेट ट्रेन। जापान की एक शोकेस जो शिनकानसेन बुलेट ट्रेन कहते हैं वो भारत में बन रही है और उसमें करीब 1 लाख करोड़ का सॉफ्ट लोन के तहत निवेश जो है वो जापान का है। 90% काम, 100% काम जहां जमीन का बात है वो हो चुका है। उसके अलावा जो जमीन ली जा चुकी है उस पर काफ़ी सारा स्ट्रक्चर भी खड़ा हो गया है। अहमदाबाद से मुंबई के बीच में यह बुलेट ट्रेन चलेगी। मैं समझता हूं 2 साल में उसके ट्रायल रन शुरू होने चाहिए। 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार या उससे ज़्यादा की रफ्तार से ये बुलेट ट्रेन चलती हैं। जापान के पास एक पेटेंट टेक्नोलॉजी है जिसको भारत के साथ वो शेयर कर रहा है, साझा कर रहा है। तो अपने आप में ये दिखाता है किस तरह के रिश्ते हैं। आज प्रधानमंत्री ने, सलोनी, सृष्टि, आपको बताऊं, यहाँ के एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह वो जब खुद मुख्यमंत्री थे तब वाइब्रेंट गुजरात समिट उन्होंने शुरू करी थी। तो पहली समिट से अभी तक की जितनी भी समिट हुई है, 9 या 10, उसमें जापान जो है हमेशा प्रेफर्ड पार्टनर रहा है। उसके अलावा प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरह से एक सांस्कृतिक जुड़ाव दोनों देशों के बीच में स्वामी विवेकानंद के टाइम तक जाता है, वो रहा है। उसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव, उनका एक संबंध जो रहा जापान से रहा है। उसके अलावा जस्टिस राधा विनोद पाल के बारे में बहुत लोग जानते हैं जापान में। तो ऐसा नहीं है कि जापान के लिए भारत जो है एक कोई दूर की जी बिल्कुल अभिषेक,